अभी हम देवरिया क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे बगल में आप एक महिला को देख पा रहे होंगे। और जब इस महिला की कहानी आप जानेंगे तो आपका भी गला सूख जाएगा, क्योंकि ये जो महिला हैं इनके ही पति इनके एक न्यूड फोटो या यूं कहें कि एक नंगा तस्वीर सोशल साइट पर वायरल कर देते हैं और उसके बाद से कहानी शुरू हो जाती है। क्या कुछ हुआ था और क्यों इनका एक फोटो को वायरल किया गया, इन्हीं से जानेंगे। और क्या अभी इनके निजी जीवन में चल रहा है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम सविता देवी। क्या कुछ ये चल रहा है कि आपका फोटो एक वायरल हो गया था और अरे वो फोटो आपके पति देव किए थे, कैसे क्या हुआ पति पत्नी में जैसे मतलब हम लोग बातचीत करते थे, उसके बाद से इसकी रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग बना लिए थे। 2020 में मुकदमा मुकदमा चलता था, उसके बाद से हम ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिए। बोले कि मतलब कोर्ट का ये फाइल उल उठाकर खत्म करो, नहीं तो तुमको वायरल कर देंगे। तो हमको नहीं लग रहा था कि मेरे हस्बैंड है तो मुझे वायरल कर देंगे, क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा पत्नी अपने पति पे विश्वास करती है कि मतलब मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता है, पर मेरा तो पति एकदम कमीना है। तो आखिर क्यों आपके फोटो को, न्यूड फोटो को अपलोड करते हैं? आखिर इसका भी तो कोई रीजन होगा। अरे तो वही ना, जैसे मतलब मुकदमा चल रहा है 2020 से, तो बोल रहे मुकदमा आखिर क्यों चल रहा है? हमारी एक लड़की होने वाली थी ना, तो मुझे वो लोग छोड़ दिए। मतलब 7 महीने की जब हम बवनी हो गई, तो बोल रहे थे कि मन हम लोग रखेंगे नहीं, छूटा-छूटी कर, क्योंकि दहेज कुछ कमी था। मेरे पापा जो अच्छा, दहेज दहेज की वजह से मामला शुरू हुआ था जब जी, शादी हुआ था। जो मेरे पापा दहेज तय किए थे, तो उसके बाद से एक्सीडेंट उनका 2020 में हो गया, तो मेरे पापा नहीं दे पाए। अब मानिए उसमें हमारा क्या गलती है? माँ-बाप कर दिए, मैं चली गई ससुराल। अब वो मतलब ससुराल वाले मुझे परेशान करना है। मेरी सास मुझे भिखमंगिन के घर की लड़की बोल रही थी, उल्टा-सीधा बोल रही थी। मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे, मेरे मतलब मेरे हस्बैंड। अब मार-पीट कर हमेशा मुझे टॉर्चर करते थे, और उसके बाद से मेरे मायके ले जाकर छोड़ दिए। मायके छोड़ने के बाद से बोल रहे थे कि हम लोग रखेंगे नहीं, तलाक हो जाए, छूटा-छूटी हो जाए। अच्छा, तो शादी के कितने दिन बाद आपके पति आपका फोटो वायरल किए थे? मतलब शादी मतलब 2020 में हुआ था, फोटो 2023 में वायरल हुआ था। 2023 में। क्या कुछ कमी आई थी या फिर आपको कहीं ऐसे गलत जगह पर देखे होंगे या फिर कोई ऐसा कुछ बात हुआ होगा जो आपको छोड़ने के लिए तैयार हो गए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। अगर हम गलत जगह किसी और से संपर्क में होते, तो हम उसी से शादी नहीं कर लेते। काहे लिए मैं मतलब किसी लड़के का ज़िंदगी हम खराब करते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपके पति देव सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, आपको ही जानते हैं, या फिर उनका कहीं और भी चक्कर था कि आपको छोड़ने के लिए जल्दी से तैयार हो गए? देखिए, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, वो मुझे प्यार नहीं करते थे। वो किसी और लड़की से हमेशा बातचीत करते थे, मैं रोक-टोक कर अब मानिए मतलब कोई औरत के सामने उसकी पति से कोई दूसरी गैर औरत पैसा रुपया माँगे, बातचीत करे, तो भाई कोई भी औरत नहीं नहीं बर्दाश्त कर अच्छा पाए। लगेगा। नहीं बर्दाश्त का हम नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे, क्योंकि हमसे नहीं होता है ये सब बर्दाश्त। कि हमारे रहते मेरे हस्बैंड कहीं और बात करे हमारे सामने। अभी आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इस समय तो क्लियर नहीं पता है, पर वो गुजराती में रहते हैं। अब नहीं मालूम है गुजरात में है कि सूरत में है। और आप मतलब उनसे, उनके घर से काफ़ी दूर रहती हैं, भाड़े पे रहती हैं? जी, हम 2022 से भाड़े के रूम पे रहते हैं। अच्छा, ससुराल तो में ये गए किराया, भाड़ा, ये खर्चा पानी आखिर कहाँ से आता है? बच्चे हैं। मेरी बहन लोग सपोर्ट करती हैं, उसकी बाद से मेरे मायके वाले हैं, उसकी बाद से कुछ मेरे चैनल के माध्यम से पब्लिक लोग मुझे सपोर्ट कर अच्छा, देते हैं। मतलब आप चैनल भी चलाती हैं? जी, हमारा चैनल भी है, पब्लिक भी सपोर्ट कर देते हैं हमको। अच्छा, तो मतलब लगभग आपके शादी का टोटल 4 साल हो गया, हाँ? 2020 में हुआ था, 2025 यानी चल रहा 5 साल हो गया है। और जी। आप शादी के साल, डेढ़ साल के बाद से पति को छोड़कर बाहर रह रहे हैं। नहीं, वो ही मुझे छोड़ दिए। अब मानिए विवाद होने के बाद उनकी बुलाने से गुजरात गई थी। गुजरात जाने के बाद से मतलब हमारी लड़की 21 में हुई थी। छोटी-सी लड़की 2 महीने की लड़की लेके गुजरात गई थी। सानंद में 8-9 महीना रह के आई हूँ। वहाँ पे भी हमेशा पी-पी के मारते थे। जैसे नाइट को अच्छा, ड्यूटी पीते भी थे? जी, जी, नाइट में ड्यूटी जाते हैं, दिन में आकर सो जाते थे। और फ़ोन पे फ़ोन मतलब उनकी फ़ोन आता था, मोबाइल पे उठा लेते थे। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी ये सब होने के बाद से अभी क्या चल रहा है? आप मुकदमा की हैं, फैसला हुआ कि नहीं हुआ? किस प्रकार नहीं, से नहीं, आपका जीवन आगे मतलब चल रहा है? 2020 से मुकदमा किए हैं, ना खर्चा मिल रहा है और ना ही हमारा जज सुनवाई कर रहे थे, क्योंकि जज साहब से मेरे हस्बैंड बोले हैं कि सोशल मीडिया से पैसा कमाती है, तो जज साहब हमारा खर्चा ऑर्डर नहीं कर रहे थे। तो हम कोर्ट में बहुत झगड़ा किए थे, बहुत हल्ला-बवाल किए थे कोर्ट में। अच्छा, अगर इसी तरह काफ़ी दिन बीत गया, इसी तरह चलता रहा तो आगे आप क्या कदम उठाएँगे? कैसे आपका जीवन तब आगे यही ना दिक्कत हो रहा है, मानिए 2-2 छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से पोसे-पाले, कैसे रखें, बहुत अब मानिए लड़की स्कूल जाने लायक हो गई, कहाँ से उसको पढ़ाएँ, कहाँ से खाएँ, कहाँ से बच्चे लोग को देखभाल करूँ? हमको बहुत इस समय दिकदारी हो रही है। मुझे पहले लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी लूँगी अकेले। ज़िंदगी जीना आसान है, पर ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। बिना मर्द की ज़िंदगी देखिए, आसान कह रही हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं है और ये बात तो सत्य है कि जब एक महिला के ऊपर उसके पति का हाथ या कहें कि साया हट जाता है, तो वो महिला एकदम लाचार और बेबस हो जाती है। अब ये कहाँ जाएँगी? कह रही हैं कि शादी के डेढ़ साल बाद वह मुझे भगा दिए, छोड़ दिए और मैं भाड़े के रूम पे रहती हूँ और लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारी दीदी और रिश्तेदार। तो आगे क्या करेंगी? अब आप क्या करेंगे? आगे तो बहुत कुछ हो गया है। जैसे हम लड़ रहे हैं, मुकदमा इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई अब नहीं रखना है तो फाइनल कर दीजिए, जो हम कोर्ट कचहरी में पैसा लगा रहे हैं,
हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब बच्चे का जो अधिकार है, हक हिस्सा है, वो दे दीजिए हमको। अच्छा, तो फाइनल अगर हो जाएगा तो आगे आप फिर से शादी करेंगे? हाँ, जब शादी नहीं करेंगे तो दोनों बच्चों को कैसे लेकर आएंगे हम? भाई हमको भी जीवन साथी चाहिए ना। तो आपको ऐसा नहीं लगता है डर सा नहीं रहता है कि मान के चलिए अगर आप किसी और से शादी करें और वो भी कुछ ऐसा ही निकला, तो आप क्या करेंगे? तब तो और मुश्किल हो जाएगा। डर तो लग रहा है, पर अब देखिए, अभी किसी न किसी पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। डर लग रहा है, पर ये थोड़ी नहीं है कि 5 ही उंगली एक बराबर है। तो अभी आपके पति शादी-वादी नहीं किए होंगे वैसे ही? नहीं, वो शादी कर लिए हैं। शादी कर लिए हैं? जी, वो दूसरा शादी कर लिए वो हैं। दूसरा शादी कर लिए हैं? जी, अच्छा। वो हमारे भरोसे नहीं, कहते हैं तुम्हारे जैसे लड़की हम 500 पे 5 खरीद के लाएँगे। वो हमारे भरोसे नहीं है, वो शादी-ब्याह कर लिया है। देखिए, इनके पति कहते हैं कि ₹500 पे 5 लड़की तुम्हारे जैसे लाएँगे। अब ज़रा सोचिए उनके सोच के बारे में, आप सोचिए कितना मतलब गया-गुज़रा उनका सोच होगा कि एक इतनी सुंदर बीवी जो शादी होता है, बाल-बच्चे पैदा करती है, जीवन को खुशमय चलाने के लिए उनके साथ आगे निरंतर बढ़ती है और उसका खामियाज़ा आज देखिए इस महिला के आगे देखिए किस प्रकार से गुज़र रहा है। और आज यह बेबस हो गई हैं कि मैं दूसरा शादी करूँगी, अपने बाल-बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बाल-बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के लिए। तो मतलब आप अब शादी करेंगी, मजबूर जी, हो गई। अब परेशान हो गए 6 साल, मतलब 5 साल 6 साल ज़िंदगी अच्छा, जीना है अगर तो ये आसान कोई थोड़ी है। खबर मान के चलिए कोई शासन-प्रशासन के कोई लोग देख रहे हों, तो उनसे आप किस प्रकार से न्याय की गुहार लगा रही हैं? हम तो यही कहते हैं कि मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे हक हिस्सा दिलवा दीजिए बच्चे लोग का। अगर हक हिस्सा देते हैं तो भाई हम अपना हक हिस्सा लेकर वहीं पे रहूँगी, शादी तब नहीं तो आपके करूँगी। पति क्या कहते हैं कि हक हिस्सा नहीं है बच्चों नहीं, का? हमारे पति कहते हैं दोनों बच्चा हमारा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो बोले हैं दोनों बच्चा हमारा नहीं है। हम ये बात जाकर जज साहब से बोले थे, जज साहब मेरे पति मेरा नंगा फ़ोटो वायरल कर देते। जज साहब बोले देवरिया के, जाने दो तुम्हारा पति ही वायरल कर दिया है। हम बोले थे जज साहब बोलते हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है, तो उस पे जज साहब कुछ बोलते ही नहीं है। ये न्यायमूर्ति का बात है जी। बताइए। ये जज साहब कहते हैं देखिए, जज साहब कहते हैं अपने भारत की ये खबर है, हम आपको बता रहे हैं देवरिया से, ये कहती हैं कि जज साहब कहते हैं कि पति ही नहीं है, वायरल कर दिए। तो अब ज़रा सोचिए, इस पर गौर कीजिएगा आप। इसी बात के लिए ना जज साहब हम जज साहब से बोल रहे हैं कि जैसे मेरा फ़ोटो नंगा वायरल कर, जैसे बोले हैं कि जाने दो, तो बताइए इस पे गुस्सा नहीं आएगा? तो हम कोर्ट में झगड़ा किए हैं, तो हमारे फाइल पे लिख गया है कि लिखा गया है, जज साहब लिख दिए हैं कि ये आती है कोर्ट में तो हल्ला दंगा करती है, गाली-गलौज करती है, गंदी-गंदी गाली विरोध देती है। करती है। हाँ जी, ऐसे-ऐसे मतलब हम एलिगेशन बताइए, लगा दिया जाता है कि आप चुप जो रहें। भगवान के देवता हैं, उनसे हम कह रहे हैं कि जज साहब देखिए ना, मानिए हमारा लड़का है, कहीं गलती करता है, तो कोई ओरहन देता है हमारे पास आकर, तो हम कहते हैं कि जाने दो, कर रहा है तो करने दो, मन बढ़ेगा कि नहीं उसका? तो जब जज साहब के सामने हम बोले थे, जज साहब मेरे पति ऐसे कर रहे हैं, तो जज साहब को बोलना चाहिए ना, उसको डाँटना चाहिए। तो जज साहब उनको सर पे चढ़ा दिए। जज साहब बोले जाने दो, पति है। देखिए ज़रा कि अब लोग कहाँ जाएँगे न्याय के लिए? कोर्ट जाएँगे कि थाने जाएँगे कि प्रधान जी के पास जाएँगे, कहाँ जाएँगे? अंततः सारे जगह से भागने के बाद से न्याय नहीं मिलता है तो आदमी कोर्ट जाते हैं और कोर्ट का बात आप सुन रहे हैं जहाँ जज साहब कह रहे हैं कि एक पति ही तो तुम्हारा वीडियो वायरल किए हैं, चाहे फ़ोटो न्यूड फ़ोटो वायरल किए हैं। ज़रा सोचिएगा। बाकी इस पूरे कहानी में क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके निजी जीवन में इस समय चल रहा है तो इस पे यह किस प्रकार एक्शन लें, आगे शादी करे कि नहीं करे, किस प्रकार बच्चों को यह पाले-पोसे, ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी हम आपसे लेते हैं विदा। इसी तरह की तमाम छोटे-बड़े खबरों को लेकर लगातार आते रहते हैं, तब तक के लिए विदा कीजिए। नमस्कार।